राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे महम 24 क्षेत्र से ही, और गांव-गांव के दौरे भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती राधा अहलावत लगातार अभियान में जुटी हुई है। गांव चलो कार्यक्रम के तहत जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, युवा साथी हैं जो लगातार गली गली इनके साथ घूम रहे हैं। अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हर हलके में अपनी सक्रियता बढ़ाती है। उसी के तहत महम हलके के हर गांव में जाने का ये कार्यक्रम इन्होंने भी रखा हुआ है। अब किस विजन के साथ ये घर घर पहुंच रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं श्रीमती राधा अहलावत। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो अभियान है हर गांव चलो अभियान, इसकी शुरुआत कहाँ से करी थी और आज जिस गांव में मौजूद हो इसमें कितने दिन हो चुके हैं आपको? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक मिशन चलाया है, चलो गांव की ओर। हम पहले से ही गांव के लोग हैं और गांव के लोगों के बीच में जाना तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गांव के लोगों ने ही ये डिसीजन लेना है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को कितना मजबूत करना है। तो मैं आज अपने गांव में, बड़मबाग गांव में, मुझे आज तीसरा दिन है और गांव की महिलाएं और युवा खासकर मेरे साथ चल रहे हैं और गांव में घर घर जाके हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट बने और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, ताकि हमारा यहाँ का नुमाइंदा संसद में बैठ के हमारे गांव के, हमारे शहर के बारे में, हमारे स्टेट के बारे में जो हमारी लोगों की ज़रूरतें हैं उनको वहाँ तक पहुँचाए और हमारी आवाज़ उठाने का काम करे और हमारे बारे में बोलने का काम करे। जैसा प्रधानमंत्री जी का अब की बार एक नारा है, अब की बार 400 पार, क्या हो पाएगा? अब की बार 400 पार मोदी जी का नारा तो है, लेकिन आप गांव में मेरे साथ रहोगे सारा दिन, आप गांव के लोगों से ही पूछना, हर व्यक्ति यही चाहता है कि बोलता भी यही है कि मोदी जी हैं और मोदी जी कह रहे हैं तो ज़रूर होगा। तो अब की बार 400 पार, कोई दो राय नहीं कि 400 पार ना हो, 100% 400 पार होगा। अब की बार जैसे अब आप पहुंची हैं, घर घर जा रही हैं, तो किस प्रकार की समस्याएं जो निकल के आई? जैसे मुख्य समस्याएं गलियों की होती है या पीने के पानी की समस्या होती है? जैसे खासकर देखें यहाँ के गांव में जो पानी की समस्या है बहुत भारी, पीने के पानी की, उसको लेकर क्या आगे का भविष्य का क्या प्लान है आपका? गांव के अंदर जो समस्याएं हैं, हर घर को जल मिले, उसके लिए पूरे के पूरे गाँव में, गाँव की गलियों के अंदर नई पाइपलाइन बिछ चुकी है, हर जगह डिग्गियों के टेंडर हो चुके हैं ज़्यादातर, और किसी के नहीं है तो प्रोसेस में होंगे। मैं हलके की बात करूं जो कि हरियाणा का एक हलका है और रोहतक ज़िले के अंदर आता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो मेरा हलका आने वाले समय में कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसके घर के अंदर जल नहीं होगा। और मैं जिन गांव में जाती हूं, ज़्यादातर गांव के अंदर जा रही हूं तो गलियों के अंदर पाइपलाइन बिछने लग रहे हैं या बिछ चुके हैं, और नहीं तो उसको प्रक्रिया आने वाले समय में जारी है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मोदी जी ने बोला कि हर घर को जल, भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है हर घर को जल, तो मिल के रहेगा, ये काम हो के रहेगा। जैसे जिस प्रकार लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है और जिस प्रकार से आप हल्के के अंदर सक्रिय हुए हैं, क्या अब की बार महिला को टिकट देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जो आज आप इस आस और उम्मीद के साथ लगी हुई है? देखो, टिकट की बात करें तो हमारी पार्टी जो है सब उस पे खरे उतरने के बाद ही डिसाइड करती है। टिकट मांगना, बोलना, पूछना ये हमारा तो मकसद ही नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं, सेवक थे और सेवक रहेंगे, उसी के तहत काम कर रहे हैं। जैसे अब चुनावी समर है तो विज़न क्या लेके चली हैं? महिलाओं के लिए क्या खास विज़न लेके आई हैं? जो घरेलू जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जैसे बहुत सी समस्याएं इनको आती हैं, जैसे फैमिली आईडी की समस्या है, किसी को आयुष्मान कार्ड की समस्या है, इस तरह की समस्या। लगातार आप कैंप्स भी आयोजन किए गए आपके द्वारा, तो फिलहाल जो समस्याएँ बची हैं उनको लेकर क्या विज़न आपका? देखिए, महिलाओं के लिए बहुत सा काम तो
नरेंद्र भाई मोदी और खट्टर जी ने आसान कर दिया, और मैं उसी कड़ी में काम कर रही हूँ, उन्हीं के आदेशानुसार काम कर रही हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवक हूँ। और मैं 1 साल से गांव में जिन समस्याओं को लेके, क्योंकि कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो नए काम को लागू करने के लिए छोटी मोटी समस्याएं आती हैं। आज मैं गांव में जा रही हूँ, अगर पहले मुझे 70% प्रॉब्लम दिख रही थी तो आज मुझे 7% भी प्रॉब्लम नहीं है। छोटी छोटी प्रॉब्लम कोई कागजों की आज भी फैमिली आईडी को लेके है, बहुत कम है। 1 साल पहले मुझे ज़्यादा दिख रही थी, लेकिन आज मैं गाँव में जा रही हूँ। अब आप देख रहे हो, अगर 100-150 महिलाएं अगर आपको दिख रही है तो उनमें से शायद 1-2 महिलाएं कागज़ लेके आई हुई, तो समस्याएं बहुत हद तक दूर हो चुकी हैं। और अगर नहीं है तो हम आपस में मिलके बात करके कंप्यूटर पे डाल के हम इनकी समस्याओं का दूर कर रहे हैं, और इन मेरी महिलाओं को विश्वास भी है कि हमारा काम हो भी रहा है। तो जैसे अब समस्या की बात करूं, जैसे महम बेरी रोड जो है उसकी स्थिति लगातार 3-4 साल से बहुत ख़राब है, तो उसको लेकर क्या कोई प्लानिंग हुई है, क्या कोई बातचीत आगे बढ़ी है? जी, प्लानिंग की क्या बात है, ये तो काम जो है टेंडर हो चुका है, और ज़्यादा समय ना लेके फरवरी का मिड आ गया, मार्च के फर्स्ट वीक में ये काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो क्या मानते हैं, लगातार जैसे राधा जी आपसे पहले शमशेर खरगड़ा जी 2 बार भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहे महमल के, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब की बार क्या मानती हैं, महमल का आशीर्वाद देने जा रहे हैं? देखो, मैं 1 साल से गांव में घूम रही हूँ, हर गांव के अंदर 42 के 42 गांव में जा रही हूँ, चाहे मेरे बुजुर्ग हैं, चाहे मेरे युवा है, चाहे महिलाएं, सबके अंदर एक बहुत जोश है। सभी कहते हैं कि हम लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, क्योंकि हमें सरकार में साझा करने से ही हमारा विकास हो सकता है। तो इन लोगों ने मन बनाया है, और इनके लोगों के मन की वजह से हम सब का जो है हौसला बहुत उत्साहित है कि आने वाला समय महम के अंदर कमल का फूल खिलेगा। सभी इनकी वजह से ही मैं ये बोल सकती हूँ। चलो, ये थी हमारे साथ में दर्शक साथियों राधा अलावत। अगर भारतीय जनता पार्टी इनको प्रत्याशी बनाती है, आस और उम्मीद इनकी यही है कि हल्के का प्यार इनको मिलेगा, तो एक इतिहास बनाने का काम करेंगे। महम हल्के के अंदर पहली महिला अगर विधायक होंगी तो वो भविष्य बताएगा, लेकिन होंगी, लगातार मेहनत लगातार करने में लगी हुई है, गांव-गांव दर-दर जा रही हैं। अब इसका फ़ायदा चुनावी समय में कितना मिलता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।